जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। बिहार में का बा एकरे जा बाबा 19 का आगेल बा का भइल बा चोरवा साफ बा 19 बाबू पास बा। बिहार में ये हाल बा 20,000 रुपये इंदिरा आवास पर पास बा और 40,000 रुपये में 20,000 विधायक जी के पास बा। और का बा सिफ्टी पर खाना पर 2,000 रुपये पास बा और 500 रुपया गुप्ता जी के पास बा। यह बिहार बा। जनता के पुकार पर आया हूँ। जनता हमको नींद से सोने नहीं दे रहा था कि आप नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को कौन देखेगा। आज देख रहे हैं सरकार क्या कर रहा है, हर जगह भर्ती कर दे रहा है, अनुबंध पर बहाल कर दे रहा है और लोगों को लॉलीपॉप धरा दे रहा है। जो अपना दस्तखत करता हो आधा घंटा में तो या के लिखता हो, वो आदमी कभी विधानसभा में नहीं बोलता हो, वो आदमी क्या विकास करे। अरे मैं भाजपा को पैदा किया हूँ ढाका के धरती पर, चंपारण के धरती पर। हम बीजेपी के बहुत क्रांतिवीर थे। हम विधानसभा में हम जितना लड़ते थे बीजेपी के लिए, हमारा सदस्यता तक समाप्त हुआ था बिहार विधानसभा में। लेकिन हर भैंसो खर खाए और बकरी पठार खाए। का जो विधायक है उनको कोई शकल तक नहीं जानता है, कभी क्षेत्र में गए नहीं है, सिर्फ झूठ साज का खाली। अभी जो 15 साल जो अभी नीतीश कुमार जी का जो चला है ना, समझिए बिहार को ले डूबे एकदम जी, एकदम जीरो पर एकदम विकास है। वोट दिए लाल बाबू प्रसाद को टिकट दिए, बना दिए, क्या किए उन्होंने विकास के काम? कहीं कहीं देखे हैं रोड इतना ठेठ मोड़ गया था, देखे नहीं है, कादो है, पानी है, हैचा है, गैचा है, लैचा है, सारा धान बह गया है। एक बागमती का जो पुल है, जिहुली वाला पुल जो बेलवा घाट वाला जो है, वो अगर बन गया रहता तो अभी तक पूरा भी इधर का जितना भी अभी क्षेत्र है धान का भी सब क्या है, पदुमकेरिया चावल अभी बिकता है। बिहार से बाहर जाइए दिल्ली में पदुमकेरिया चावल बिकता है, पदुमकेर में क्या उपजता है? नहीं उपजता है अभी भी। ये नया पैसा आते तो जानते थे गुप्ता जी काम किए है, ये तो 5 नया आया किसान वाला ये पैसा आया है भाई। झूठ बोलने ते खाता न बह या नीतीश मोदी तो है उहे बात सही बात बुझे। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि इतने दिनों के बाद डायरेक्ट एंट्री, वो भी चिरैया विधानसभा में, कैसे ये मूड बना? कैसे मूड बना? चिरैया मैं आया हूँ लड़ने, जनता के पुकार पर आया हूँ। जनता हमको नींद से सोने नहीं दे रहा था कि आप नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को कौन देखेगा। मैं यहाँ जो आया हूँ लड़ने, जनता के पुकार पर आया हूँ, उनके आह्वान पर आया हूँ। किस मुद्दे को लेकर के आप चिरैया विधानसभा क्षेत्र में आए? अब देखिए मुद्दा तो यहाँ हजारों मुद्दा है। यहाँ विकास सबसे बड़ा मुद्दा, विकास, शिक्षा, समाज में शांति, सद्भावना। हाँ, आज देख रहे हैं सरकार क्या कर रहा है, हर जगह भर्ती कर दे रहा है, अनुबंध पर बहाल कर दे रहा है और लोगों को लॉलीपॉप धरा दे रहा है। आज जाइए जितना तो मतलब हर पंचायत में जो पंचायत सचिव है, हाँ, उसका नौकरी सरकारीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जितना टोला सेवक है आप उसको बहाल कर दिया, झूठों को लॉलीपॉप थमा देते हैं, उस सब का नौकरी सरकारीकरण होना चाहिए कि नहीं। इन सब मुद्दों को लेकर के मैं इस चुनाव में हूँ और लड़ूंगा और जीतूंगा, और जीत के जाऊंगा तो सबसे पहले विधानसभा में इन्हीं लोगों का बात उठाऊंगा। आपके सामने जो आपके प्रतिपक्ष है यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, उनका विकास के बारे में देखिए, उनके बारे में मत वो हमसे बात करवाइए, वो हर तरफ से जीरो है। जनता उनको नकार दिया है, पार्टी न टिकट दे देगी, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। वो तो अपने विकास की हरी झंडी बता रहे हैं कि हमने चिरैया विधानसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास किया हूँ। आप तो विकास देख रहे हैं, क्या चिरैया में विकास है? कहीं कोई विकास नहीं है, उनको बोलने का मुंह तक नहीं है, तो वो विकास कहाँ से करा पाएंगे? जो अपना दस्तखत करता हो आधा घंटा में
टोया के लिखता हो, वो आदमी कभी विधानसभा में नहीं बोलता हो, वो आदमी क्या विकास करेगा चिरैया का? अच्छा, एनडीए सरकार के बारे में आपका क्या? देखिए, एनडीए सरकार में तो अपने दाव पे चल रहा है। वो चाह रहा है कि हम भाजपा को हरावे और वो चाह रहा है कि हम जनता दल यू को हरावे। हाँ, अपने दाव पे एनडीए सरकार में चल रहा है। तो जब मिलना चाहिए किसी से तो स्वच्छ हृदय से मिलना चाहिए, साफ हृदय से मिलना चाहिए। ये न कि हम नीतीश कुमार को हरा देंगे तो हम ये कहते हैं अच्छा तू हमरा हराए तोरो हम हराए। यही तो चल रहा है बिहार में। अच्छा, हम जानना चाह रहे हैं कि आपका जो राजनीतिक कार्यकाल कब से शुरुआत हुई, कब एंट्री की आप राजनीति? अरे मैं भाजपा को पैदा किया हूँ ढाका के धरती पर, चंपारण के धरती पर। हाँ, मैं 85 से चुनाव लड़ रहा हूँ, 85 से चुनाव लड़ रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी में जो अच्छे कार्य करता है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है। अब उनकी पहचान है स्मगलर का जो उनको पैसा दे। हाँ, वैसे लोगों की पहचान है। उसका मिसाल आप देख रहे हैं। 4 बार से विधायक था अजय सिंह रक्सौल में, आप टिकट काट दिया। क्या अपराध था उसका? टिकट काट दिया, अब पैसा लेके टिकट दिया। ढाका में भी वही हुआ। क्या लाल बहादुर प्रसाद गुप्ता से पैसा नहीं लिया गया? सबसे पैसा लेके टिकट दिया गया है। यही तो भाजपा में हो रहा है। अच्छा, अगर बीजेपी आपको अगर टिकट दे देती तो फिर बीजेपी का आप तो आप नाम ले। हमारे ऐसे चरित्रवान लोग को नहीं देती टिकट। हम बीजेपी के बहुत क्रांतिवीर थे। हम विधानसभा में हम जितना लड़ते थे बीजेपी के लिए, हमारा सदस्यता तक समाप्त हुआ था बिहार विधानसभा में, आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन हर भैंसो खर खाए अब बकरी पठार खाए। इस बार क्या लगता है कि फिर आप यहाँ की जीत हासिल कर पाएंगे? मैं तो जीत गया हूँ, हमारे पीछे कोई नहीं है। मेरा तो धूरा कोई पकड़िए नहीं रहा है। तो अवनीश कुमार को पकड़ने की बात। इस दावे के साथ इतने दावे आप बता रहे कि हम जीत? हाँ, अच्छा वो बुझा जाएगा, आज 10 तारीख को काउंटिंग में बुझा जाएगा। 6 विधायक रोज चुके हैं ढाका विधानसभा में, चिरैया में जीते हैं 6 बार। जब तक ये क्या पैदा किए हैं? तब तक ढाका में गर्दा उखाड़ कर रख दिए थे और इनके ऐसा कोई विकास करने वाला नहीं था ढाका में। और चिरैया में भी जब तक रहे विकास का झोरी लगा दिए हैं। इस बार इनको कोई नहीं रोक सकता। आइए सामने आइए। भारतीय जनता पार्टी चाहे कि चिराग पासवान जी नीतीश कुमार के अगेंस्ट में उम्मीदवार न खड़ा करे तो एक डेंग नहीं डोल सकते हैं चिराग पासवान। भारतीय जनता पार्टी का मन रहस्यमय कार्य है कि हम नीतीश को डाउन करें और हम अपना सरकार बनाएं। सर, वर्तमान में जो चिरैया का जो विधायक है उनको कोई शकल तक नहीं जानता है, कभी क्षेत्र में गए नहीं है, सिर्फ झूठ साज का खाली राजनीति। आप कहाँ के निवासी? सर, हम चिरैया के निवासी है सर। प्रॉपर चिरैया या प्रॉपर चिरैया के ही निवासी हम लोग सर। तो कभी 5 साल के बीच में अभी विधायक आपके सामने नहीं है? जी, उतना नहीं आए हैं सर, आ ही नहीं है। उनका शक्ल भी लोग ने उतना नहीं देख पाया है, उतना शक्ल भी उनको नहीं देख पाया है लोग। हमारे साथ अल्पसंख्यक समाज से भी एक हमारे साथ हैं मौलाना जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुनीर साहब है। मुनीर। कहाँ के रहने वाले हो? हम प्रॉपर दिपही के रहने वाले, निवासी दिपही के हैं। अच्छा, तो चिरैया विधानसभा क्षेत्र ही पड़ता है ना? जी। अच्छा, इससे पहले आप किनको वोट दिए थे? हम अवनीश बाबू को वोट दिए थे। इससे पहले जो चुनाव हुई थी लाल बाबू जी समय अवनीश जी नहीं थे विधानसभा चुनाव में? नहीं, ये विधानसभा इससे पहले भी अवनीश बाबू थे, आए हुए थे समाजवादी पार्टी से। उस टाइम में भी अवनीश बाबू को चुनाव दिए थे। हमारे जितने भी समर्थक थे मुस्लिम कास्ट में सब अवनीश बाबू को समर्पित थे। ये ऐसे सिर्फ बोल रहे हैं कि कुछ अंदर नहीं, हम अपने अंदर से अगर फाड़ के बताने वाला होता कि अवनीश बाबू कैसा शेर नेता है बिहार में, ये उनको जो है ना शेर बिहार के नाम से जाना जाता है अवनीश बाबू को। आज भले भाजपा में वोट का बिक्री हो या जेडीयू में नीतीश कुमार जो है टिकट का बिक्री करता हो, वो लोग जो है ना सही आपस में ही दरार पड़ा हुआ है। वो लोग वो सोचता है उसको हराए या ये सोचता है इसके हराए। नीतीश कुमार जो है ना जितना बिहार को खत्म करने का काम किया है, न शिक्षा विभाग में है, न कोई विकास के में है। अभी जो है
अभी जो है कोरोना वाला काल में अभी जो है पूरा जो है सारा लोग जो है चाह रहा था कि बाहर से जो है जो भी हमारा घर के जो है सदस्य है वो सब बाहर से आवे, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, वहाँ जो है आने के काम नहीं किया, घेर देने की, जो जहाँ है वही रहे। नीतीश जी तो मदरसों के लिए बहुत सारे ऐसे, मदरसा को तो और चौपट कर दिए, क्या किया मदरसा के लिए, कुछ नहीं किया मदरसा के मौलानाओं के लिए महीना बढ़ा दिए गए। वो मदरसा के मौलाना के लिए देखावटी महीना बढ़ाए हैं, सब लॉलीपॉप दिया गया है। जमात के लिए बिहार में देख रहा है, ये अभी देख रहे हैं कि बिहार में 15 साल के काल में जो है ना सभी लोग उनको बुलाए हैं, बिहार में 15 साल जो है जीत के जाएंगे। नीतीश कुमार जो है कोई नहीं है, सिर्फ अवनीश कुमार टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सुनिए ना, अभी जो 15 साल जो अभी नीतीश कुमार जी का जो चला है ना, समझिए बिहार को ले डूबे एकदम जी, एकदम जीरो पर एकदम विकास है जी। और वैसे ही जो है नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं, अभी 1.25 लाख के पैकेट जो है कहे थे नरेंद्र मोदी हम बिहार में देंगे, और कहाँ गया, चला गया 1.25 लाख के पैकेट, 1.25 लाख के जो पैकेट बोले थे 1.25 करोड़ के, 1 लाख 25 करोड़ का जो पैकेज जो बोले थे, कहाँ गया वो पैकेज है? एक का मतलब लॉलीपॉप अभी भी प्रलोभन दे रहे हैं बिहार के अंदर कि हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं चलने वाला है बिहार में। ये बिहार वो क्रांति जगह है, यहीं से जो है ना गांधी जी पैदा हुए थे, और यहीं से जो है पूरा अंग्रेजों को भगाने की कोशिश किया गया था, वैसा ही जो है जड़ से ही उसको उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे। इस वक्त बहुत अच्छा सा एक गाना प्रचलित चल रहा है, एक नेत्री गाना गाई है, बिहार में काबा। एकरे जवाब बा, बिहार में काबा एकरे जवाब बा, अवनीश का आ गेल बा, अला से का भइल बा, चोरवा साफ बा, अवनीश बाबू पास बा। एक बात बताइए, आप चिरैया विधानसभा से हैं? हम हैं, एक और मुद्दा है। क्या मुद्दा है बताइए? मुद्दा यही है, छोटका मोदी के राज बा, इधर आता है, किसान पे हाल बा, 1000 रुपये धान बा, यह बिहार बा। अच्छा, और क्या बिहार में का बा, बिहार में यह हाल बा, 20,000 रुपये इंदिरा आवास पर पास बा, और 40,000 रुपये में 20,000 विधायक जी के पास बा। और क्या बा? अब की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है, मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला। अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में। सिफ्टी पर खाना पर 2,000 रुपये पास बा, अब 500 रुपया गुप्ता जी के पास बा। यह बिहार बा। बहुत चीज बताई और चीज शराबबंदी में क्या बा? शराबबंदी में हाल ये बा, गरीबन जेल में आ धनिकन बाहर बा। होम डिलीवरी बा। अरे होम डिलीवरी छोड़ू ना, जेल में गरीब पिसाता और रुपया नोट दियाता तब पाउच पर बैल हो जाता। यह बिहार बा। बहुत धन्यवाद। यही बिहार की हाल बता रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम हमार नाम असली जाम की गणमा, हमार नाम बा राम विश्वास यादव हीरा। अच्छा सुनी ना अरे सुनी चाचा। आज हाँ बउआ बोलो। कहे के मतलब है असली या नकली का होखेला? असली के मतलब है कि घी के माठा पीले बाड़ी, अवनीश के काका हमर काका बाड़न, तो हम उनकर बच्चा बाड़ी साथे बाड़ी। बहुत अच्छी बात है। एक और आप हमको बताइए, जैसे आप गुणगान अवनीश जी का गा रहे हैं, अगर अवनीश जी इस लड़ाई में नहीं होते तो फिर आप लोग किसको सपोर्ट करते? हम लोग हम स्पष्ट झूठ नहीं बोलते। जिस तरह छोटका मुदिया बोलता है कि हम गर्व से कहो हम बैस है,
तो हम लोग भी गौरव से करते हैं कि हम भी जदुवंशी है, बंसी बजाते उन्हीं नहीं, मेरा सवाल वो नहीं रहा। मेरा सवाल ये रहा कि अगर अवनीश बाबू इस लड़ाई में, चुनाव के लड़ाई में नहीं होते, वो अगर नहीं होते, लाल बाबू गुप्ता होते, यहाँ के और वर्तमान जो विधायक हैं वो होते, कुछ और भी होते, फिर आप किनको सपोर्ट करते? हम कदापि हम स्पष्ट करें, चाचा नहीं होते तो सब लोग अपने कुल खानदान को चेता है, हम भी अपने कुल खानदान को चेता, गुप्ता को कतई वोट नहीं देते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक हमारे युवा साथी हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लाल बाबू गुप्ता जी के जो वर्तमान विधायक हैं, उनके रीजन में, आपके क्षेत्र में, चिरैया विधानसभा क्षेत्र में कौन सी ऐसी विकास की कार्य बाधित है और उनके नहीं हो पाया? उनके कार्य तो कुछ करवे नहीं किए हैं, उनको तो बहुत विकास के मुद्दे तो बहुत सारे लंबे लंबे बता रहे हैं, तो वो तो कुछ करवे नहीं किए हैं, ऊपरे बेच दिए हैं। उनको ठीक से कोई जानता भी नहीं है कि यही विधायक जी क्या विकास आप खोज रहे हैं? हमसे पूछिए ना, विकास चिरैया विधानसभा में क्या है? हाँ, बता रहे हैं, सड़क नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य में कोई नहीं है। यहाँ वोट होगा बिहार में, इलाज होगा पटना में या दिल्ली में, एम्स में। यही है बिहार के जनता के साथ, यही आप कर रहे हैं। इतना बाढ़ हुआ है, क्या किए आप? यहाँ का बीजेपी सरकार केंद्र में है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ है? अवनीश बाबू ने जिन्होंने सींचा है बीजेपी को, 85 से जिन्होंने सींचा है, उनके साथ क्या किया? वोट दिए, लाल बाबू प्रसाद को टिकट दिए, बना दिए, क्या किए उन्होंने? विकास के काम कहीं कहीं देखे हैं? रोड इतना ठेठ मोड़ गधा है, देखे नहीं है? कादो है, पानी है, हैचा है, गैचा है, लैचा है, सारा धान बह गया है। एक बागमती का जो पुल है, जिहुली वाला पुल, जो बिलवा घाट वाला जो है, वो अगर बन गया रहता तो अभी तक पूरा भी इधर का जितना भी अभी क्षेत्र है, धान का भी सब क्या है, पदुमकेरिया चावल अभी बिकता है। बिहार से बाहर जाइए, दिल्ली में पदुमकेरिया चावल बिकता है। पदुमकेर में क्या उपजता है? नहीं उपजता है, अभी बिकता है पदुमकेर में पदुमकेरिया चावल। कोई किसान भाई लोग हैं मौजूद? सब तो किसाने हैं, आपके खाते में पैसा आया है? ये वो नया पैसा आते तो जानते थे गुप्ता जी काम किए है, ये तो 5 नया आया, किसान वाला ये पैसा आया है भाई। झूठ बोल लेते, खाता न बह या नीतीश मोदी कहता उहे बात सही, बात बुझे, खाता न बही और नीतीश मोदी कहता उहे सही बा। सारा विराठी बउआ रहा है, दबराई के बाजार है, सारा किसान, सारा विराठी बउआ रहा है, सेंटर से सरकार विधानसभा न करने वाले हैं, जो भी पैसा आता है गरीबों का सब लेते हैं। नीतीश जी 15 साल बनाम 15 साल की राजनीति कर रहे हैं, अपना 15 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर रहे हैं। लास्ट में हार रहे हैं तो मोदी जी को ले आए हैं। मोदी जी देश का प्रधानमंत्री है, बिहार के प्रधानमंत्री भी है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने कोई विकास नहीं किया है। इस बार जनता में एनडीए का बहुमत नहीं आने जा रहा है, बहुत सारे निर्दलियों की संख्या रहेगा, इसे जनता तय कर चुकी है। जिस तरह सब राजनीतिक पार्टी, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा हो, सब ने इसको पेशी को खेती बना दिया है टिकट बंटवारे में। इस बार जनता क्षुब्ध है, इस बार बिहार की राजनीति का परिदृश्य कुछ अलग बदल रहा है। सब बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी कहने का मतलब है, हम सोचे थे कि बीजेपी बहुत अच्छा काम करेगा, बीजेपी हाईलाइट हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ। मतलब मेरे क्षेत्र में ना मतलब युवाओं को कुछ मिला। नरेंद्र मोदी बोले हुए थे, सब बोले हुए थे कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, क्या हुआ? एयरफोर्स का जो नया हुआ था, सुनिए, एयरफोर्स का जो नया हुआ था, अभी वैकेंसी नहीं खुल रहा था, यानी कि दर्शकों को मतलब कि युवाओं को मतलब कि अति कर रहा है, बना रहा है, उसका जवाब कौन देगा? सुशील मोदी बोले हुए थे 98 लाख 19 लाख कितना लाख 10 लाख देंगे, अति देंगे युवाओं को, रोजगार कब मिलेगा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस समय थे हम चिरैया विधानसभा क्षेत्र में, और चिरैया विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मूड काफ़ी बदल चुका है। यहाँ लोग बदलाव चाह रही है, और देखिए बदलाव होता भी है तो यहाँ के विकास के मुद्दे फिर क्या होती है। कैमरामैन पप्पू रजक के साथ चंदन जायसवाल, रियल न्यूज, मोतिहारी। की बार किसे चुनेगा बिहार? जुबान ही कटार है। चले थे बिहार को ललकारने, 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया। वादों की बौछार है। जंगल राज पार्ट 2 है। मैं भी गठबंधन कर लो, कुछ नहीं होने वाला।
अब आर है या पार है, जंग जबरदस्त है। चंदन जायसवाल के साथ देखिए सोमवार से रविवार रात 9 बजे सिर्फ रियल न्यूज बिहार में।